माननीय अध्यक्ष महोदय और सभा में उपस्थित सभी हमारे समाज के सामाजिक बंधु, मैं निखिल कोहली बोड़ाजी गांव से। आज की जो हमने मीटिंग की है उसका उद्देश्य हम पहली बात कर रहे थे और अभी महेंद्र प्रताप सिंह जी ने भी उस उद्देश्य को थोड़ा सा बता दिया है कि हमारा जो मूल उद्देश्य है, प्रमाण पत्र तो हमारी बात की बात है। पहले हमारा सबसे मूल उद्देश्य है समाज की एकता। हमारे समाज में एकता नहीं जैसे अन्य समाजों में। अगर हम एससी कैटेगरी के ही समाजों की बात करें तो जैसे जाटव समाज में जो एकता है, जाटव समाज के किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घट जाए तो पूरा देश का जाटव एक हो जाता है, ऐसी एकता हमारे समाज में नहीं है। अगर ये एकता हमारे समाज में आ जाए तो हमारे प्रमाण पत्र बनाने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि उन लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि भैया ये तो जो महेंद्र प्रताप सिंह जी कह रहे थे कि जी थप्पड़ मारने वाली बात, उन लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि ये 50 लोग आते हैं और 50 के 50 लोग थप्पड़ मार देते हैं, तो फिर हमारे काम कोई रोक ही नहीं सकता। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए कि हमारा समाज एकता के सूत्र पे बंध जाए, इस उद्देश्य के पूरा करने के लिए अध्यक्ष महोदय आज से 2 महीने पहले हमने ये देखा कि समाज में अभी कोई एकता करने के लिए कोई काम कर ही नहीं रहा। लोग काम तो बहुत कर रहे थे, कहते हैं अपने मुंह से कि हम 3 साल से काम कर रहे हैं, हम 1 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन जिला गौतम बुद्ध नगर में कोई भी काम नहीं कर रहा है। आप अगर कोई काम कर रहा है तो आप मुझे बताइए कि अब पिछले 3-4 सालों में, 5 सालों में समाज के कितनी मीटिंग आप लोगों ने अटेंड की है या कितनी मीटिंगों की न्योते आप लोगों के पास आए हैं कि गौतम बुद्ध नगर में समाज की ये मीटिंग हो रही है? कोई आया है ऐसा कोई निमंत्रण की समाज की मीटिंग हो रही है? कोई भी नहीं हो रहा है। तो फिर वो लोग काम क्या कर रहे हैं? जो ये दम भरते हैं कि अगले 3 साल में काम कर रहे हैं, 2 साल से काम कर रहे हैं, वो लोग कर क्या रहे हैं? अगर गौतम बुद्ध नगर में समाज के लोग इकट्ठा ही नहीं हो पा रहे हैं किसी भी मीटिंग के जरिए, तो वो लोग फिर काम कौन सा कर रहे हैं हमें समझ में नहीं आता। अगर इसको काम करना कहते हैं कि निखिल का प्रमाण पत्र रिजेक्ट हो गया, उसके बाद में उन लोगों के पास गया, वो सिफारिश लगाई, प्रमाण पत्र बन गया, अगर इसको काम करना कहते हैं तो फिर हम ऐसे काम की पूरी तरह से आलोचना करते हैं, क्योंकि काम तब तक काम नहीं माना जाएगा जब तक मुझे किसी के पास अपने काम करवाने के लिए सिफारिश ना करनी हो। क्यों मुझे सिफारिश करनी पड़ रही है? क्यों हम लोगों को सिफारिश करनी पड़ रही है? आगे क्यों करनी पड़ रही है? होते हुए एक चीज और ध्यान में आई कि बड़ा वाला एक बात हम लोगों के सामने आई कि अगर हम एकता के सूत्र में बंधते हैं तो फिर एकता के सूत्र में बंधने के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। अगर जाटव समाज आज संगठित है तो उनका एक संगठन था जिसका नाम था बसपा, बहुजन समाज पार्टी, जिसे श्री बहन कुमारी मायावती जी चलाती थी। उससे पहले माननीय काशीराम जी थे। तो बसपा के जरिए वो लोग संगठित हुए। उसके बाद माननीय सांसद नगीना चंद्रशेखर आजाद, उसके बाद उन्होंने जाटव समाज को संगठित किया और उन्होंने भी शायद अपनी एक राजनीतिक पार्टी बना ली, आजाद समाज पार्टी के नाम से, शायद भीम आर्मी के नाम से। भीम आर्मी संगठन है, राजनीतिक पार्टी आजाद समाज पार्टी है, लेकिन वो लोग संगठित हो जाते हैं संगठन के अंदर। हमारे समाज में ना बहुत संगठन चल रहे हैं। हापुड़ में तो मुझे लगता है हापुड़ में दर्जनों संगठन है। तिलकवा में अलग है, हापुड़ में अलग है, गढ़मुक्तेश्वर में चले जाओ तो अलग है, दौलानी की तरफ आ जाओ तो अलग है। हापुड़ का एक ऐसा क्षेत्र है हमारा जहाँ हमारे समाज की जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है और जिस तरह से वहाँ जनसंख्या है उस तरह से वहाँ पे संगठन भी है। गाजियाबाद में चले जाते हैं तो मोदी नगर में अलग संगठन है, गाजियाबाद जिले में अलग संगठन है। मुजफ्फरनगर की तरफ जाओ तो मुजफ्फरनगर में अलग संगठन है, सहारनपुर में अपने संगठन चल रहे हैं। क्या आप मुझे गौतम बुद्ध नगर में कोई समाज के किसी संगठन का नाम बता सकते हैं जो जिला गौतम बुद्ध नगर में संगठन हो, कार्यरत हो?
कोई भी ऐसा संगठन जो जिला गौतम बुद्ध नगर में कार्यरत हो, आप मुझे एक नाम बता दीजिए। अभी तक जहां हमने सोचा है कोई नहीं। हमारे समाज के कुछ लोग हापुड़ के एक संगठन को, जो रजिस्टर भी नहीं है, जिसकी कहीं पे कोई गणना भी नहीं हुई है, उस संगठन के साथ में लग के हमारे से गौतम बुद्ध नगर समाज के लोगों को तो इकट्ठा कर नहीं रहे हैं। वो लोग क्या करते हैं कि जो जिन लोगों से उनकी जान पहचान है, उन लोगों को वो फोन करते हैं और उन लोगों को बुलाकर वो हापुड़ में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, गाजियाबाद में मीटिंग कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर में मीटिंग कर रहे हैं, बड़ौत में कर रहे हैं, बागपत कर रहे हैं, सहारनपुर कर रहे हैं, सब जगह कर रहे हैं। लेकिन गौतम बुद्ध नगर में क्यों नहीं? क्या गौतम बुद्ध नगर में हमारा कोली समाज या कोली समाज नहीं निवास करता है? इसका मतलब वो लोगों के जान पहचान के लोग हैं, वो जहां जाते हैं धरना प्रदर्शन अपने लोगों से कर लेते हैं। जिन लोगों से उनकी जान पहचान नहीं है, वो समाज के लोग नहीं होंगे शायद, यही तो है। या अगर ऐसा है कि आप भी समाज के लोग हैं, तो क्या उन लोगों ने आपको हापुड़ जिले से जंतर मंतर तक के लिए जो पदयात्रा की गई थी समाज के लोगों के लिए, क्या उसका निमंत्रण आप लोगों के पास था? नहीं। किसी के पास भी था? हमारे पूरे जिले में धनुबास गांव, धनुबास सबसे बड़ा गांव है जहां हमारी जनसंख्या सबसे ज्यादा निवास करती है। गांव धनुबास में हमारे समाज की सबसे ज्यादा जनसंख्या है जिला गौतम बुद्ध नगर में। और धनुबास के कुछ माननीय यहाँ बैठे हैं, आप मुझे बताइए, क्या हापुड़ में हुए पिछले 5 सालों में किसी प्रदर्शन में, पिछले 2 महीने पहले हुई पदयात्रा में, या गाजियाबाद में हुई एक राजनीतिक मीटिंग जो समाज के नाम से की गई थी, उसके लिए आपके पास निमंत्रण था? नहीं था। इसका मतलब कोली या कोली समाज गौतम बुद्ध नगर में निवास नहीं करता अगर हमारे पास निमंत्रण नहीं था। और अगर निमंत्रण था भी तो केवल उन लोगों के पास जो डोनेशन दे सकते थे उन कार्यक्रमों को करने के लिए। दुबलपुर के आर्या जी के पास निमंत्रण था, उन्होंने दोनों जगह पर पैसा दिया है, उन्हीं की टीम गई, जो उन लोगों को जानते हैं वही टीम वहां पे गई। आर्या जी ने, जो आर्या जी है दुबलपुर के, क्या उन्होंने समाज के किसी अन्य व्यक्ति को निमंत्रण दिया कि चलिए आप वहां पे हम पदयात्रा कर रहे हो, उस पदयात्रा में शामिल होइए? नहीं दिया। हम लोग गौतम बुद्ध नगर के समाज को इकट्ठा नहीं करते, और अगर हम गौतम बुद्ध नगर के समाज को इकट्ठा करते हैं तो उसके लिए एक संगठन की आवश्यकता पड़ती है। और उस संगठन को हमने बनाया 2 महीने पहले राष्ट्रीय आजाद संघ के नाम से, जिसके व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को जोड़ा गया। वो केवल एक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, वो गौतम बुद्ध नगर का एकमात्र कोली समाज का संगठन है। उसमें कोरी और कोली शब्द का प्रयोग ना करना, उसके आगे की हमारी मंशाएं हैं कुछ, वो भी हम धीरे धीरे समाज के लोगों को बता देंगे कि उसमें समाज के नाम का प्रयोग क्यों नहीं किया। मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ प्रकाश डाल इस चीज पे। अगर आप किसी भी संगठन में अपने समाज का नाम लिख देते हैं तो वो संगठन केवल एक समाज का बन के रह जाता है। भीम आर्मी में कहीं पर भी जाटव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, केवल उन्होंने क्या लिखा है, भीम आर्मी। और उस भीम आर्मी में कोरी समाज भी है, वाल्मीकि समाज भी है, और दूसरे अनुसूचित जाति के समाज भी सम्मिलित है। अगर वो उस चीज को भीम जाटव आर्मी कर देते तो क्या कोरी समाज के लोग उस संगठन में सम्मिलित होते? कोई नहीं जाता। और आज भीम आर्मी को सबसे ज्यादा क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि उनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। वो जनसंख्या केवल जाटव समाज की नहीं है, वो जनसंख्या एससी समाज की है, जिसमें कोरी, जाटव, वाल्मीकि और अन्य एससी समाज भी आते हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 70 समाज ऐसे हैं जो एससी में आते हैं, केवल एक जाटव समाज या कोरी समाज या वाल्मीकि समाज में नहीं, क्योंकि उस संगठन में जाटव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इस वजह से उस संगठन की जनगणना, जनसंख्या बहुत बड़ी है। इसी वजह से हमने अपने संगठन में अपने जाति का, अपने समाज का नाम का प्रयोग नहीं किया। दूसरी चीज, अब क्योंकि हम ये संगठन बना रहे हैं तो फिर लोगों के दिमाग में ये चीजें भी आती हैं कि हमारे समाज में बहुत संगठन बनते हैं तो चंदे की उगाही करते हैं। अब से पहले चंदे की उगाही करते रहने वाले संगठन ही बनते रहे हैं और बिगड़ते रहे, और चंदे की उगाही की भी थी, ऐसा नहीं है कि नहीं की। किसी से 100 रुपए, किसी से 200 रुपए, किसी से 1100 रुपए, जैसी जिसकी
क्षमता उस तरह से उन लोगों ने मांगा। लेकिन हमारा समाज के व्यक्ति पैसे देने के बाद में प्रश्न